बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। टुडे आवर टॉपिक इज इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक इज इंडेक्स नंबर। बेटा आज हम इंडेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जैसे चैप्टर 3 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ए बी पार्ट के साथ, इस चैप्टर में से भी इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन आएगा ए बी पार्ट के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बेटा अच्छे तरीके से आपने समझना है और इस पे भरपूर मेहनत करनी है। ओके, तो इसमें मैं स्टार्ट कराता हूं बेटा। इंडेक्स नंबर में डेफिनेशंस तो जब मैं आपको करवाऊंगा तो साथ इसमें डिटेल में आपको बता दूंगा। आज अभी हम न्यूमेरिकल डाटा पे इसका काम करते हैं बेटा। तो इंडेक्स नंबर में बेसिकली प्रीवियस ईयर्स का कुछ डाटा गिवन होता है, उसके मुताबिक हमने एवरेजेस को डिस्कस करना होता है। तो अगर वो साल के मुताबिक डाटा दे दे, पिछले कुछ जैसे 2019 से 2090 से 2000 तक का किसी चीज का डाटा दे दे और उस पे हमने जो वेरिएंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसके दरमियान आपने एवरेजेस वगैरह को फाइंड करना होता है, तो हम उसमें इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। तो इसमें बेटा हम 3 आर्टिकल टोटल पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में 3 आर्टिकल हैं। सबसे पहले है बेटा फिक्स्ड बेस मेथड। ये आर्टिकल आप लिख लीजिएगा चैप्टर के स्टार्ट पे, मैं फार्मूले कुछ लिखवा रहा हूं। फिक्स्ड बेस मेथड, इसकी बेटा 2 कैटेगरीज हैं। एक है बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर, या सिंपल इंडेक्स नंबर लिख लें, सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक है बेटा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये मैं बताता हूं आपको क्या है। अगर आपके डाटा में किसी एक कमोडिटी कहते हैं किसी चीज को, अगर आपके क्वेश्चन में किसी एक कमोडिटी का आंसर की वैल्यूज दे दे बेटा डिफरेंट ईयर्स की, तो उसका मतलब है हम सिंपल इंडेक्स नंबर करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा कमोडिटीज आ जाएं बेटा, जैसे आपके पास कुछ अशिया हैं, जैसे राइस की प्राइस दे दे, शुगर की प्राइस दे दे, घी की प्राइस दे दे, इस तरह एक से ज्यादा चीजों की प्राइस आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एक चीज की प्राइस गिवन हो तो सिंपल इंडेक्स नंबर, एक से ज्यादा चीजों की प्राइसेस गिवन हो तो फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर बेटा। इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूं फिक्स्ड बेस मेथड का। इसका फार्मूला होगा बेटा इंडेक्स नंबर फाइंड करने का Pn ओवर पी नॉट इंटू 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है Pn ओवर पी नॉट इंटू 100 बेटा। अब Pn क्या होता है ये देख लें। Pn का मतलब है बेटा करंट ईयर। जैसे अभी हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2020। तो इसी तरह जिस साल का हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 2000 का इंडेक्स नंबर फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारा फिर करंट ईयर कौन सा होगा? 2000। अगर हम 2005 का 2005 का इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हमारा करंट ईयर क्या होगा? 2005। तो इसी तरह जिस साल का आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसको करंट ईयर कंसीडर करेंगे बेटा। तो करंट ईयर, Pn का मतलब करंट ईयर और P नॉट का मतलब है बेटा बेस ईयर। हमने एवरेज फाइंड करनी है बेस ईयर के मुताबिक। तो बेस ईयर आपने खुद से नहीं लेनी, क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि फलां ईयर को आप बेस रख लो, कोई भी साल वो बेस कह सकता है। तो हम अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह इस चीज का पता चल जाता है। तो अभी आप याद रखेंगे Pn का मतलब है करंट ईयर और P नॉट का मतलब है बेस ईयर। ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब वो आपको क्वेश्चन में बेस गिवन होगी बेटा। तो इंडेक्स नंबर पूछा होगा तो उसमें हम फार्मूला फिक्स बेस मेथड यूज करेंगे, Pn ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। नंबर 2 पे पहला था फिक्स बेस मेथड, दूसरा है चेन बेस मेथड। दूसरा क्या है बेटा? चेन बेस मेथड। इसका फार्मूला लिख लें, ये देखें, इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। लिख लें सिंपल इंडेक्स नंबर, और नंबर 2 है बेटा जनरल या कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका फार्मूला बेटा देखें, Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। Pn का मतलब वही करंट ईयर, Pn माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस ईयर। इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, Pn माइनस 1, n माइनस 1 बेस में लिखना है आपने P के नीचे। तो इसका मतलब है बेटा प्रीवियस ईयर। क्या मीनिंग है? प्रीवियस ईयर। तो जब वो आपको बेस गिवन होगी तो फार्मूला बेस का यूज करना है आपने।
करंट ईयर ओवर बेस ईयर इनटू 100। और जब वो आपको चेन इंडेक्स नंबर के बारे में कहेगा तो आपने फिर लिंक रिलेटिव बनाने के लिए फार्मूला यूज करना है, करंट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर। ये अभी दो आप याद रखें, नेक्स्ट जब मैं थर्ड टॉपिक कराऊंगा तो साथ ही उसको लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमारे पास है बेटा, बुक्स सब लोगों ने परचेज कर ली है ना? बुक्स बेटा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। टोटल इस बुक के 5 चैप्टर हैं। मैंने सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 कराया और उसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 4 को इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर मेरे पास है 131 और क्वेश्चन नंबर मैं 4 करवा देता हूं। इसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 भी इसमें हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बेटा आपसे शेयर करता हूं। तो कैलकुलेट सिंपल इंडेक्स नंबर यूजिंग 1974 एज बेस, एवरेज ऑफ प्राइसेस फॉर द फर्स्ट 5 years एज बेस, एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल 10 years एज बेस बेटा। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उसने 3 हमसे पॉइंट्स पूछे हुए हैं, कहता है कि तीनों में उसने बेस दी हुई है। तो फार्मूला इसमें लगाना है करंट ईयर ओवर बेस ईयर का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें कॉलम में, 4.4 क्वेश्चन है हमारे पास। साल लिखें बेटा, ईयर्स कॉलम में लिखना है आपने। हमारे पास साल है 1974 से लेके 83 तक। तो यहां पे लिख लें 1974, फिर 1975, 1976, 77, 1978, 1979, 1980 और कहां तक जाना है बेटा हमने? ये हमने जाना है 83 तक बेटा। 1981, 1982 और 1983 ये हमने साल लिख दिए 74 से लेके 83 तक। अब इसकी प्राइस देखें बेटा, ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। कैसे? एक चीज कमर्टी है, उसकी डिफरेंट ईयर की प्राइसेस हैं। भाई कमर्टी तो एक है ना। 1974 में इसकी प्राइस थी 20, 75 में इसकी प्राइस कम होके 18 हो गई। इस तरह ये वेरिएशन हो रहा है बेटा। 23 वेरी कर रही हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। 27, फिर 28, 30, 32 और 33 बेटा। तो हम इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। फर्स्ट इसका ऑप्शन 74 को बेस लेना है, मतलब 74 की प्राइस को बेस लेना होता है, इस बेस को फिक्स करना है। तो यहां पे आप एक कॉलम बनाएंगे बेटा, इधर आप लिखेंगे नंबर 1 पे इंडेक्स नंबर। क्या लिखेंगे? इंडेक्स नंबर। टेकिंग या यूजिंग लिख सकते हैं आप। टेकिंग 1974 एज बेस ईयर, टेकिंग 1974 एज बेस ईयर बेटा। तो ये देखें करंट ईयर चेंज होता जाएगा, बेस ईयर फिक्स हो गया। फिक्स बेस मेथड है ना, तो बेस आपने 20 को फिक्स कर लेना है। तो ये देखें 74 का करंट ईयर 20, इसकी प्राइस लेनी होती है और बेस भी 20 मल्टीप्लाई हम 100 फार्मूले का। तो फार्मूला इसमें यूज हो रहा है बेटा Pn ओवर P नॉट इंटू 100। बहुत आसान है बेटा। तो करंट ईयर चेंज हो गया, बेस वो ही रहेगी। सिंपल आप ये याद रखें कि जिस साल को वो बेस कहेगा आपने तमाम वैल्यूज को उस साल से डिवाइड करते जाना है, यानी उस वैल्यू से डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई 100। सिंपल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई 100, फिर करंट ईयर 23, बेस बेटा वही 20 फिक्स है, सबको 20 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100। जिस साल को बेस कहेगा उसको तमाम वैल्यू से डिवाइड करते जाएं और मल्टीप्लाई फॉर्मूले का 100 करते जाएं बेटा। 27 करंट ईयर, बेस करंट ईयर चेंज होता जाएगा, बेस फिक्स होगी बेटा, सबको 20 पे डिवाइड करना है और इंटू 100। 28 ओवर 20 इंटू 100, 30 ओवर 20 इंटू 100, 32 ओवर 20 इंटू 100, 33 ओवर 20 इंटू 100। अब जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते जाना है। फर्स्ट बेटा 100 आ जाएगा। सेकंड पे देखते हैं 18 को डिवाइड कर, 18 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से, ये सारे आंसर बेटा पीछे होंगे। फिर 23 डिवाइड 20 इंटू 100, तो ये आ गया 115। इसी तरह ये बेटा आप खुद कर लीजिएगा, ये सारे आंसर आते जाएंगे, पीछे आंसर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट में कहते हैं एवरेज ऑफ प्राइस फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एज बेस। फिर बेस आपने लेनी है, लेकिन इसमें एवरेज ऑफ, फर्स्ट तो वो कह रहा था 74 की प्राइस को बेस ले लो, सेकंड पार्ट में कहता है एवरेज को बेस लो पहले 5 सालों की।
तो यहां पे हम सेकंड पार्ट के अंदर लिखेंगे नंबर 2 इंडेक्स नंबर, लेकिन बेस किसको लेना है? टेकिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है बेटा, एज बेस। तो देखिएगा हम एवरेज साइड पे, यहां आपने नीचे पेज के करना है, मैं इधर साइड पे कर देता हूं बेटा। तो यहां पे हम फाइंड करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स। शो करना है आपने, पहले 5 सालों को ऐड करें, 20 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25, और डिवाइड करें बेटा इसको 5 पे। तो जितने सालों को, लास्ट 3 ईयर भी कह सकता है, तो जो भी वो कहेगा आपने उन सालों को ऐड करना है और उतने पे डिवाइड करना है, वो एवरेज आ जाएगी। 20 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 डिवाइड 5, तो ये आ रहा है बेटा 22। मीन आपने बेस फिक्स करनी है 22 बेटा, आपने बेस को फिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने पहले 5 सालों को ऐड किया और 5 पे डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 22। अब तमाम वैल्यूज को आपने 22 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। फार्मूला यही है, करंट ईयर ओवर बेस ईयर। करंट यहां पे 20 है फर्स्ट, बेस 22 इंटू 100। करंट ईयर 18, बेस 22 इंटू 100। करंट 23 ओवर बेस 22 इंटू 100। 24 over 22 into 100, 25 over 22 into 100, 27 over 22 into 100, 28 over 22 into 100, 30 over 22 into 100, 32 over 22 into 100, 33 over 22 into 100। तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके एक आंसर मैं लिख देता हूं, 20 over 22 into 100। तो ये बेटा आ रहा है आपके पास 90.90। ठीक है, इस तरह आपने सारे के सारे आंसर लिख लेने हैं। लास्ट 3 पार्ट में कहते हैं एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द 10 इयर्स एज बेस। तो ये मैं आपको बता देता हूं, एक कॉलम लिखे ना, इंडेक्स नंबर टेकिंग एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल 10 इयर्स एज बेस। अब आपने तमाम 10 सालों की प्राइसेस को ऐड करना है और 10 पे डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट है 20 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33, और डिवाइड करना है बेटा 10 पे, ये 26 आएगा। इन सबको ऐड करके इधर मैं लिख देता हूं बेटा साइड पे, एवरेज ऑफ प्राइसेस, सब सालों को ऐड किया तो वो आया 260, डिवाइड 10 पे करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब आपने तमाम वैल्यूज को, अब आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को 26 पे डिवाइड करते जाने और मल्टीप्लाई 100। फार्मूला यही है, करंट ईयर ओवर बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको शो करके बता देता हूं। आप यहां पे लिखेंगे, ऊपर कॉलम बनाएंगे नंबर 3, इधर आप लिखेंगे इंडेक्स नंबर टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस बेटा। तो एवरेज उसकी जो हमने फाइंड की वो 26 आई। अब तमाम वैल्यूज को आपने 26 पे डिवाइड करते जाने और मल्टीप्लाई 100 से करते जाएं। 18 ओवर 26 इंटू 100, 23 ओवर 26 इंटू 100, ठीक है, 24 ओवर 26 इंटू 100, क्योंकि हमारे पास बेस 26 है। तो करंट ईयर चेंज होता जाएगा, बेस फिक्स कर लेनी है आपने, जो भी कहेगा। 27 ओवर 26 इंटू 100, 28 ओवर 26 इंटू 100, 30 over 26 into 100, 32 over 26 into 100, 33 over 26 into 100। अब आपने इसको डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई 100 से करते जाना है। एक मैं लिख देता हूं, 20 over 26 मल्टीप्लाई 100 बेटा। तो ये आपके पास आया 76.92। ठीक है, ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 3 पार्ट हमने इसके किए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क के मुताबिक आपने सारे क्वेश्चन जिम्मेदारी के साथ बेटा आपने करने हैं। 4.3 पे निशान लगाएं बेटा। इसमें 2 ऑप्शन है, एक 30 को बेस करें और एक 35 की प्राइस को बेस करना है। मतलब एक में बेस लेना है 15 को और एक में बेस लेना है 23 को। एवरेज का इसमें नहीं पूछा हुआ। 5 क्वेश्चन करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप करें और इसके रिलेटेड बेटा एग्जाम्पल है, मैं वो भी बता देता हूं, अगर आपको समझ में कोई मसला आया हो तो आप एग्जाम्पल पे मजीद हेल्प ले सकते हैं। पेज नंबर 112 पे 112 पे ये एग्जाम्पल नंबर 4.1 है, सॉल्व है बेटा, यहां से आप हेल्प लें। एग्जाम्पल 4.2 तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले ये 3 एग्जाम्पल्स करें पेज नंबर 112 पे, एग्जाम्पल 4.1, 4.2, 4.3 और वो फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये बेटा आपने करने हैं। बहुत आसान है, ज्यादा बड़े नहीं, सिर्फ 3-3 कॉलम आपने बनाने हैं या किसी में 1-1 कॉलम बनाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 1 घंटे में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत मेहनत करें, अपना बहुत ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज नासिर।